नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इज़्ज़त माब सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ मंजूर अहमद भुट्टो साहब मोहतरम वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि आसान अल्फाज में वज़ीर उमूर KGB जनाब सदर आज़ाद कश्मीर मोहतरम रायदुल करीम खान साहब, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब मोहतरम, मरकज़ी वज़राए कराम, एक्सीलेंसीज, एम्बेसडर्स एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स, आज़ाद कश्मीर असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी अब्दुल मजीद साहब, स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी अनवार उल हक साहब, साबिक़ वज़राए आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और सरदार याकूब खान साहब, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़राए कराम, सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के अरकान, प्रेस के नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, शुरकाए महफ़िल, मैं भी अपने फाज़िल मुक़र्ररीन की तरह सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 फरवरी के रोज़ योम यकजहती कश्मीर का न सिर्फ एहतमाम किया बल्कि ये कन्वेंशन ऐवान सदर में रखा। आज आज़ाद कश्मीर असम्बली का और कौंसिल का मुश्तरका इजलास भी हुआ। मेंबरान कश्मीर कौंसिल और आज़ाद कश्मीर असम्बली भी यहाँ मौजूद हैं। ये दूसरी तकरीब है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर महमूद अहमद सागर साहब ने यहाँ बात भी की, तशरीफ़ भी लाए हैं। तो मैं इस बात पर अहले कश्मीर की जानिब से जनाब सदर आपका, आपकी हुकूमत का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये बात भी कहना चाहता हूँ कि इस मौके पर सिर्फ यकजहती नहीं बल्कि आज आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज आज़ाद कश्मीर उसका भी आज आपने मंसूबे का आगाज़ किया और एक तोहफे के तौर पर ये दिन की मुनासबत बहुत अच्छे दिन का आपने जरदारी साहब मोहतरम इंतखाब किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये भी गुजारिश करूँ कि आपने इस मंसूबे के आगाज़ पर एक पॉलिटिकल जनरोसिटी का मुजाहरा भी किया कि उसका इफ्तिताह चौधरी अब्दुल मजीद साहब से करवाया। मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुनों की जनाब सदर इज़्ज़त अफजाई का भी आपने बहुत अच्छा और उम्दा असलूब इख्तियार किया है और मैं ख़ुद भी एक सियासी कारकुन हूँ, इसलिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी मुझे गुजारिश करनी है कि मुझे कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मीरपुर के जिस पैरामेडिकल स्कूल को आज हम कॉलेज में तब्दील कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में, वो मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने 1974 में उसकी बुनियाद रखी थी और उस वक्त भी उसने इत्तफाक है कि तारीख़ के अच्छे वाक़ात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी मोहतरम मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान। आज वो मनसूबा भी तकमील की तरफ गया है और ये दिन जो है ये अहले पाकिस्तान की कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है। बड़ा तुझको एहतशाम से इसका एहतमाम किया गया। आज़ाद कश्मीर के सारे बॉर्डरिंग पॉइंट्स के ऊपर आज इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और माजी की एक भरपूर रस्म है जिसे आज कायम रखा गया। मैं ये भी जनाब सदर गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो यकजहती का अमल है, हम कश्मीरी खुशकिस्मत हैं और मैं अपने आप को उनमें ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी समझता हूँ कि मैं रियासत की स्वाद आज़म आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर हूँ जिसने क़याम पाकिस्तान से भी 19 दिन पहले करारदाद इलाक़े पाकिस्तान के ज़रिए श्रीनगर में पाकिस्तान को तस्लीम किया और पाकिस्तान के साथ यकजहती के अमल की बुनियाद रखी। ये यकजहती हम बार बार इसका जिक्र करते हैं कि ये यकजहती फितरी है, ये तारीख़ी है, ये सोच और फ़िक्र की है, ये मज़हब और सकाफ़त की है, ये तहजीब और तमद्दन की है, ये जोग्राफ़ी और दफ़ा की है, ये इकानमी की है, ये सोच की है, ये फ़िक्र की है, ये लाजवाल है
और ये खिते में किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्तकबिल के महफूज तकाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस यकजहती पर जितना पैरा दिया जाए जनाब सदर वो कम है। और मैं समझता हूं कि तारीख इस बात का एहतमाम करेगी, तारीख इस फैसले का एहतराम करेगी कि इसी यकजहती के नतीजे में जनूबी एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर भी कायम रह सकता है और साउथ एशियन सिक्योरिटी और पीस के तकाजे भी मुस्तकबिल में पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो दिन है, आज बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, मियाँ मंजूर अहमद भुट्टो साहब ने बजा इरशाद फरमाया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त इस बात की निशानदेही की कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अमूर मुत्तफिक अलह है कि पाकिस्तानी कौम की गालिब तरीन अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है जिन चंद चीज़ों पर, उनमें एक बुनियादी बात मसला कश्मीर है, कश्मीरियों की आज़ादी है और कश्मीरियों का के खुद इरादियत है, चीन के साथ दोस्ती है और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इन तीन बातों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई काबिल ज़िक्र इख्तिलाफ राय नहीं पाया जाता अल्लाह ताला के फजल करम से। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर, और यह भी बिल्कुल किसी खुशामद के ज़ुमरे में नहीं आना चाहिए, दुरुस्त निशानदेही किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने OIC के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर और कश्मीर हाउस में आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पार्लिमानी पार्टी को एड्रेस करते हुए जिस दो टोक और वाज़े अंदाज में उन्होंने मसला कश्मीर की अहमियत, अफादियत और पाकिस्तान की फर्म कमिटमेंट को जारी रखने का जिक्र किया है, वो भी हम कश्मीरियों के लिए बहुत हौसला अफजाई का बायस है। उस पर भी मैं आपका और आपकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ाद कश्मीर में हमने इस साल को हक़ खुद इरादियत का साल जनाब सदर बनाने का फैसला किया है। हमने कोशिश की है कि मुल्क के अंदर और बाहर दुनिया भर में इसका जो पीसफुल और पॉलिटिकल फेस है उसको हाईलाइट करें और हम दुनिया को ये बताएं कि जब कश्मीरियों को ये ताना दिया गया कि कश्मीरी बुज़दिल हैं और लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने हिंदुस्तानी फौज से हथियार छीनकर उनके खिलाफ लड़ना शुरू किया। पाकिस्तान की फौज 6 लाख है और हिंदुस्तान की सिर्फ कश्मीर के अंदर फौज 8 लाख है और हाईएस्ट मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन है दुनिया की, लेकिन कश्मीरी लड़े और हिंदुस्तानी फौज से हथियार छीन कर लड़े। और फिर जब दहशतगर्दी का इल्जाम लगा तो जनाब सदर उन्होंने हथियार फेंक दिए और एक ऐसी तहरीक का आगाज किया कि जिसे सारी दुनिया में पीसफुल, इंडिजिनस, नॉन वायलेंट, नॉन लीथल करार दिया। और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी फौज का, और इसी का जिक्र यहां APSC के कन्वीनर ने किया है कि 122 नौजवान, जिनमें से सबसे कम उम्र मेरा भाई 13 साल की उम्र का था, वो शहीद हुआ। ऐसे लोग जो दुश्मन की फौज से हथियार छीन के भी लड़ सकें और ऐसे लोग जो हथियार फेंक के भी हिंदुस्तानी फौज का मुकाबला कर सकें, तारीख उन्हें कभी शिकस्त दो चार नहीं करेगी, कामयाबी जरूर उनका मुकद्दर है, मेरा यकीन है जनाब सदर। मैं सिर्फ ये बात गुजारिश करना चाहता हूं, कोई लंबी बात इस मौके के ऊपर नहीं करना चाहता। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये साल चूंकि पाक चीन दोस्ती का साल भी है, उसको भी आज़ाद कश्मीर में हमने भरपूर तरीके से मनाने का एहतमाम किया है। हमने फैसला किया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं उनके सामने हम सारा साल, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पार्लिमानी पार्टी का फैसला है कि सारा साल हर हफ्ते 10 दिन के बाद एक एम्बेसी के सामने हम पुरअमन मुजाहिरा करेंगे, दुनिया को याद दिलवाएंगे कि कश्मीरियों का के खुद इरादियत मिलना भी बाकी है। सारी दुनिया में जो कश्मीरी डायस्पोरा है वो इस बात का एहतमाम करेगा कि हम वहां पर यूनाइटेड नेशन के दफ्तरों के सामने और हिंदुस्तान की एम्बेसीज के सामने हम पुरअमन मुजाहिरे करें और हम दुनिया को याद दिलाते रहेंगे। और मैं भी जनाब सदर ये बात कहना चाहता हूँ, इस मामले में हो सकता है तो सोच और फिक्र का किसी सतह पर थोड़ा सा इख्तलाफ हो। मैं ये कहता हूँ कि हम पाकिस्तान और भारत 2 सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात और मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं करते। हम ये कहते हैं कि कश्मीर का मसला अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन 2 सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्रीज का अपना राइट है, आप बेशुमार मामलात पर बात करते रहिए, लेकिन ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि मसला कश्मीर को नजरअंदाज करने का मुतहम्मल ये खिता नहीं हो सकता। इसलिए कि कश्मीर बिल्कुल एक न्यूक्लियर रिंग है और कश्मीर एक न्यूक्लियर फायर बॉल है। ये बाल किसी के हाथ से स्लिप करे और सारे जनूबी एशिया के 1.2 बिलियन लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल पैदा कर सकता है। हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया की शारग है, इसकी बका का सवाल है और ये आलमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। इसीलिए हमने कहा कि पाक भारत मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने कहा कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रैवल फैसिलिटीज होनी चाहिए, रियासत के सारे तारीखी रूट्स को खोला जाना चाहिए, कारगिल से लेकर सुचेतगढ़ तक जितने रूट्स है तारीखी एतबार से, रवायती एतबार से, सबको खोला जाना चाहिए, आमदोरफ्त बहाल होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, टूरिज्म होना चाहिए, डिवाइडेड फैमिलीज को मिलना चाहिए, आमदोरफ्त होना चाहिए। ये कल तक जर्मनी पर रूस का, बरतानिया का, अमेरिका का कब्जा था, सब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे और जर्मनी इकट्ठा हो गया। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि रियासत के सारे लोग जो है वो एक जगह यकजा हो जाएं? ये रियासत स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा हरि सिंह की रियासत,
ये प्रिंसली स्टेट जो है ये 565 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत है हिंदुस्तान की, और अपना एक आइडेंटिटी रखती है, अपना एक तशख्खुस रखती है। इसलिए जनाब सदर मैं कहना चाहता हूं कि जो कोशिश आप कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली की और मुज़ाकरात की, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जब कश्मीर पर बात हो तो कश्मीरियों की एसोसिएशन भी करवाइए, कश्मीरियों की इन्वॉल्वमेंट भी कीजिए और कश्मीरियों को इंक्लूड भी कीजिए। हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ब्रिज ऑफ पीस का किरदार अदा करना चाहते हैं, हम इस रास्ते में रुकावट नहीं डालना चाहते। और कश्मीरियों को बाहर छोड़कर जितने मुज़ाकरात हुए उनका कोई नतीजा नहीं निकल सका, इसलिए हम अपना रोल, अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। तो मैं कोई ज्यादा लंबी बात इस मौके पर नहीं करना चाहता। मैं आज अहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने हमें कभी मायूस किया होगा, पाकिस्तान के किसी लीडर ने कभी हमें मायूस किया होगा, लेकिन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तान के इदारों ने, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने और अहले पाकिस्तान ने कश्मीरियों को किसी लम्हे किसी घड़ी मायूस नहीं किया। और अल्लाह ताला के फजल करम से हम पूरी तरह इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद और यकजा हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी है, कश्मीर ने आज़ाद होना है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपने अंजाम पर पहुंचाना है। कश्मीर में बहुत मुख्तसर तरीन अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि कायद आजम का आइडियोलॉजिकल विजन यह था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, और सरदार अब्दुल कयूम खान ने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सारी कश्मीर की स्ट्रगल इन्हीं दो आइडियोलॉजिकल विजन्स के दरमियान घूमती है। हम उसके पहरेदार हैं और अमीन हैं। और मैं इस मौके की मुनासबत से हमारे सदर में खड़े होकर अहले पाकिस्तान को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं। और देखिए, इस बात की भी अपनी अपनी तावीलात होते हैं कि कई किस्म के पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपनी अपनी जमात हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई किस्म के वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी को अपना यह क्रेडिट मुस्तकबिल में बरकरार रखना है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे और हम इस पर बड़ी मेहरबानी, मुझे पता होता मैं पहले आपको याद करवाता। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये मेहरबानी करके हम इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के मोर्चे के ऊपर, मैं जब वजीर आजम बन के पहली बार कायद आजम के मजार पर गया तो तहरीर लिखी हुई है, मैंने उन्हें कहा कि मेरे कायद आप 1946 में कश्मीर आए थे और मुजव्वजा पाकिस्तान का एक परचम मेरे लीडर चौधरी गुलाम अब्बास के हाथ में, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर के हाथ में दिया था। वो परचम मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि आज भी कश्मीर में सर बुलंद है और आखिरी कश्मीरी के जिंदा होने तक रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का परचम कभी सरनगू नहीं हो सकता, वो बुलंद से बुलंदतर होता रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया सर। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अहले पाकिस्तान की जानिब से हुर्रियत के पासबानों जानिसारों को सलाम, वादी कश्मीर तेरे चांद तारों को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम, उनकी वफाओं को सलाम, राह हक पर जान देने की अदाओं को सलाम। है यकीन मोहकम बहुत ही जल्द वो दिन आएगा, परचमे पथो सफ़र कश्मीर में लहराएगा। कश्मीर कन्वेंशन में अब हम दावत खिताब देंगे सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा जुल्करनैन खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब चेयरमैन कश्मीर कमेटी, मियाँ मंजूर वट्टू साहब वज़ीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी वज़रा हज़रात, हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट, ख़वातीन व हज़रात, एक्सीलेंसीज, मैं जनाब वाला आपका इस दिन के हवाले से 5 फरवरी का यौम यकजहती आज हम मना रहे हैं, ये 1990 से लेकर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और दीगर सियासी और मजहबी जमातों ने ये फैसला किया कि ये इस रोज़ हम हड़ताल की कॉल दी और इसको
यकजहती ये पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाने का ये फैसला किया। हर साल ये दिन मनाया जाता है बड़े जोशो खरोश से, और पाकिस्तान और कश्मीर के जो लाजवाल रिश्ता है, अगर इसकी कहानी जो कश्मीर की दास्तान गम है, अगर ये शुरू की जाए तो बहुत तवील है। हमारी ये दास्तान शुरू होती है उस वक्त से लेके जबकि हमें फरोख्त किया गया अंग्रेज़, जबकि सिख एम्पायर को ख़त्म करके उन्होंने पंजाब पर तसल्लुत हासिल किया, तो पहला काम जो उन्होंने किया वो अपने ही एक एहलकार, एक जो उनका हरी सिंह उनके यहाँ फौज में एक आला अफसर था, और उसका भाई ध्यान सिंह वो भी वहाँ पर मुलाजमत करता था। ये दो भाइयों ने साजबाज करके और सिख खजाने से पैसा चुरा के 75 लाख रुपया नानकशाही उसके एवज ये सारा खिता उन्होंने ख़रीदा, और जो ट्रीटी थी वो इतनी वेग थी कि वो जितना इलाका चाहे वो हासिल कर ले और ले ले। उसके साथ उन्होंने लद्दाख पर भी कब्ज़ा कर लिया, गिलगित बल्तिस्तान पर भी किया। मैं अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि हमारे मेहमान बाहर के ममालिक से जो सफ़ीर हैं तो और सबकी माजरत के साथ अगर मैं अंग्रेज़ी में बात करूं ताकि वो भी समझ सकें और तशरीफ़ यहाँ पर लाए हुए हैं। योर एक्सीलेंसीज, आई विल sort of mix my speech and I'll say some words in English because since you people are here, and I would like you to see what the importance of this 5th February is. As I was just saying in my language, that this very day, since 1990, we are celebrating the unity of the people of Jammu and Kashmir with the Pakistani brethren. We are one people. The only story that goes back is that when whole of Indo-Pakistan was granted its freedom and two nations emerged, one India and one Pakistan, we were the people who were left in the lurch. And this was a deliberate plan of the British rulers at that time, that to keep us suffering, they had sold us in the first place to the Dogra Maharaja, who was one of their servants at that time, employees of the Sikhs, whom they overthrew and took control. This was in the year 1985-86. So it goes back then that we were sold as slaves, as chattel to a ruler who was of a different religion than the vast majority of the people of the Jammu and Kashmir state.